ये कहानी एक रईस परिवार की लड़की जिसका नाम कविता है और दूसरी और एक मध्यम परिवार का लड़का जिसका नाम दिवेश है। दोनों एक दूसरे से बहुत अलग हैं, लेकिन क्या उन्हें एक दूसरे से प्यार हो पाएगा, चलिए जान लीजिए आप खुद ही। कविता बचपन से एक आलीशान घर, गाड़ी और रहन सहन में पली बड़ी है। वही दिवेश बचपन से अपने परिवार को संघर्ष करता देख बड़े होते होते उससे अपने जिम्मेदारी का एहसास होने लगा। ज़्यादा पैसे न होने के कारण से वो ज़्यादा पढ़ लिख ना सका। वही दूसरी और सब कुछ होने के बाद भी कविता को पढ़ने लिखने का मन ना होने के कारण पढ़ ना सकी। वक्त के साथ साथ दोनों बड़े हुए अपने अपने रहन सहन से। एक और दिवेश एक छोटे से कार कंपनी में काम करने लगा। वही दूसरी और कविता अपने जिंदगी घूमने मस्ती में बिताने लगी। एक दिन आया जब दोनों का एक दूसरे से सामना हुआ। वो कुछ इस तरह हुआ कि एक दिन दिवेश एक कार को टेस्टिंग करने निकला था, वही कविता अपने दोस्तों के साथ कार में घूमने निकली थी। थोड़ी दूर जाके कविता की गाड़ी खराब हो गई और उसी वक्त दिवेश ने देखा कि कोई वहां लिफ्ट मांगते हाथ दिखा रहा है। दिवेश गाड़ी साइड में कर उतर के कविता की ओर गया। फिर क्या कविता उससे देख पूछने लगी, क्या आप हमें थोड़ी दूर तक छोड़ सकते हैं? दिवेश उसकी बातों को सुन के चुपचाप गाड़ी की ओर गया और गाड़ी चेक करने लगा। ये देख कविता को अच्छा नहीं लगा कि वो किसी से पूछ रही है और दिवेश जवाब नहीं दे रहा। दिवेश कुछ देर बाद बिना किसी से कुछ कहे चले जाता है। ये देख कविता को कुछ समझ नहीं आया, तभी पीछे से आवाज आते हुए, कविता गाड़ी चालू हो गई, अंदर आ जा। ये सुन कविता उससे शुक्रिया करने जाती तब तक दिवेश निकल चुका था। कविता फिर गाड़ी में बैठ चले गई। एक दिन आया जब कविता का जन्मदिन था। वो हर साल की तरह अपने परिवार के साथ मंदिर गई। वहां उसने दिवेश को फिर से देखा। वो देखते ही उसके पास गई उससे उस दिन के लिए शुक्रिया कहने। ये सुन दिवेश ने उससे देख मुस्कुरा दिया। ये देख कविता ने दिवेश से पूछा, क्या तुम बोल नहीं सकते? उस दिन भी मैंने पूछा था, तब भी कुछ नहीं बोले। आज भी जब मैं खुद आई तुम्हारे पास तुम्हें शुक्रिया कहने तो आज भी बस मुस्कुरा दिए और कुछ कहा नहीं। फिर दिवेश ने कहा कि मुझे देर हो रही थी, लेकिन मैंने वहां तुम्हें देखा कि तुम लिफ्ट मांग रहे थे, इसीलिए मैंने गाड़ी रोक के तुम्हारी गाड़ी ठीक करने चले आया। फिर दोनों के बीच बातें चलने लगी। फिर दिवेश को देर हो रही थी तो दिवेश ने कहा कि अब मुझे जाना होगा, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। जाते जाते दिवेश ने उससे दोस्ती का हाथ बढ़ाया, कहा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं? ये सुन कविता ने कहा, मुझसे दोस्ती? मैं हर किसी से दोस्ती नहीं करती। ये सुन दिवेश ने हंसते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, वक्त बताएगा कि दोस्ती करते हो या नहीं आप। ये बोल के वो चल दिया और वहां कविता भी अपने घर की ओर निकल पड़ी। कुछ दिनों बाद कविता और दिवेश एक मॉल में मिलते हैं। दिवेश ने देख कविता से पूछा, तुम यहाँ कैसे? कविता देखते हुए, बस यूं ही घूमने के लिए आई हूँ, तुम्हारा आज ऑफिस नहीं है जो यहाँ आए हुए हो? दिवेश ने कहा, आज बस जल्दी काम खत्म हो गया था तो सोचा थोड़ा घूम लूँ। फिर दोनों एक कैफे में गए और बातें करने लगे। कविता ने दिवेश से कहा, अपने बारे में बताओगे कुछ? दिवेश हंसते हुए कहने लगा, मैं क्या बताऊं अपने बारे में, मेरा तो बस एक सीधी सादी जिंदगी है जहां रोज सुबह ऑफिस जाता हूं और शाम को घर जाके घर का कुछ काम कर लेता हूं, बस फिर खा के सो जाना, फिर वही सुबह फिर से। फिर दिवेश ने पूछा, आप क्या करते हो? ये सुन कविता हंसने लगी और कहा, मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, सब बिना कुछ किए ही मिल जाता है, तो क्यों करूंगी मैं कुछ? फिर दिवेश ने कहा, अच्छा है, फिर तो हम बहुत अलग हुए। ये सुन कविता ने कहा, हाँ अलग तो हुए हम, फिर भी तुम्हारे साथ बैठी हूँ यहाँ। फिर दिवेश ने कहा, बैठी हूँ मतलब हम अलग है तो सिर्फ रहन सहन से, बाकी हम दोनों एक ही है। अगर तुम दिल से किसी के बारे में सोचोगे तो तुम्हें कोई अलग नजर नहीं आएगा। ये सुन कविता ने कहा, ये दिल कुछ नहीं होता है। दिवेश सुन के मुस्कुराने लगा और कहा, ठीक है, जैसा तुम बोलो। फिर हर कुछ दिनों में दोनों मिलते रहते, बातें करते और अपने घर चले जाते। धीरे धीरे दोनों में बातें बढ़ने लगी और दोनों रोज मिलने लगे। दिवेश ऑफिस से निकल के मॉल चले जाता और वहां कविता उसका इंतजार करती रहती। फिर एक दिन कविता ने कहा कि मुझे एक पूरा दिन तुम्हारे साथ रहना है, देखना है कि क्या करते हो तुम पूरा दिन। फिर एक दिन दिवेश की छुट्टी थी ऑफिस की तो उसने कविता को मिलने के लिए बुला लिया। फिर दिवेश हमेशा की तरह पहले मंदिर गया, फिर वहां से आने के बाद मैदान गया जहां छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, वहां दिवेश उनके साथ खेलने लगा। फिर कुछ देर बाद दिवेश वहां से आश्रम गया जहां वो हमेशा लोगों को खाना खिलाता, उनका कुछ देर देखभाल करता, फिर चले आता। फिर वहां से निकलने के बाद अपने घर आया और अपने माँ को बिठा के घर का बचा हुआ काम खत्म किया। फिर रात हो गई और उसने कविता को घर छोड़ आया और कहा, ये रहता है मेरा छुट्टी का दिन और यही है मेरी आम जिंदगी, जहाँ जितना हो पता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। ये सुन कविता बिना कुछ कहे चले गई और पूरी रात सोचते रही। ऐसे भी लोग होते हैं जहां अपना छोड़ दूसरे के बारे में इतना सोचते हैं, और एक मैं हूं जो आज तक अपने माँ पापा की मदद तो दूर आज तक पूछा भी नहीं कि वो कैसे हैं, वो करते क्या है। ये सब सोच कविता भावुक हो गई और अपने माँ के पास चले गई। उसने देखा माँ उसकी काम कर रही होती है। जैसे ही वो माँ पुकारती है, माँ वहां से, क्या हुआ, कुछ चाहिए तुम्हें, बोलो। उद्धरण चिन्ह। ये सुन कविता और भावुक हो गई और माँ को कहते हुए, नहीं कुछ नहीं, बस यूं ही आई थी, और वहां से चले गई। बस वो एक पल था जब कविता को एहसास हुआ कि सच में दिल से सोचने वाले लोग होते हैं।
फिर क्या मानो कविता की दुनिया ही बदल गई। अगली सुबह वो पापा के पास गई और कहने लगी, आज से मैं भी आपके साथ ऑफिस जाऊंगी, मुझे भी आपके काम का बोझ उठाना है। ये सुन पापा सोच में रह गए कि क्या हो गया मेरी बेटी को, आज इतने सालों बाद अचानक से ये ख्याल कैसे आया। और अंदर ही अंदर खुश भी हो रहे थे कि उनकी बेटी अब बड़ी हो रही है, अपनी जिम्मेदारी समझने की काबिल बन गई है। बस फिर शाम को हमेशा की तरह वो दिवेश से मिलने चले गई। बस फर्क इतना था आज की हमेशा वो घर से आती थी, आज वो ऑफिस से आई है। ये देख दिवेश को खुशी हुई और उसने कविता से पूछा, तो दिल होता है ना। ये सुन कविता हंसने लगी और उससे माफ़ी मांगते हुए उससे फिर से शुक्रिया कहा कि उसके वजह से आज वो अपने आप को पहचान पाई कि उसकी जिंदगी क्या थी और वो किसे समझ बैठी थी। तो अब आगे क्या बताओ आपको, आगे का तो आपको समझ आ गया होगा क्या हुआ रहेगा। हर कहानी की तरह दोनों को अंत में एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। दिवेश को एक साथी की जरूरत थी जो उसे समझे, प्यार करे, और कविता को सच्चाई की एक जिम्मेदारी की जरूरत थी जो उससे दिवेश ने दिखा दिया। और हाँ, एक बात बताना मैं आपको ही भूल गया, दोनों एक दूसरे से मिले, बातें किए, घूमने रहे एक दूसरे एक साथ, लेकिन अभी तक दोनों ने एक दूसरे से अपना नाम नहीं पूछा। ना दिवेश ने कभी पूछा कि आपका नाम क्या है और ना ही कविता ने। तो इस कहानी का अर्थ यही था कि किसी की पहचान जानना या पूछना जरूरी नहीं। जरूरी बस यह है कि आप बिना जाने कितना उस पर यकीन करते हो और उसकी मदद करते हो। कविता एक ऐसी लड़की थी जिसे हमेशा से घूमना, मस्ती करना, ये सब में अच्छा लगता, और दिवेश एक ऐसा लड़का था जिसे हमेशा से उसकी जिम्मेदारी उसे पकड़ी रहती। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अलग थे लेकिन अंत में वही एक दूसरे के लिए बन गए। तो प्यार कभी भी और किसी से भी हो जाता है, आपको ना उसके लिए अपनी जिम्मेदारी से भटकना है और ना ही उसके लिए कुर्बानी देनी है।